ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणपते नमः। श्री सरस्वते नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल जी में भगवान के एक और भक्त की कथा को सुनेंगे, जिनका नाम है महाराज शिवी। महाराज शिवी को तो हम सब जानते ही हैं, फिर उनकी कथा को हम आज श्रवण करेंगे। हमारे देश भारतवर्ष में उसी नर के पुत्र शरणागत वत्सल महाराज शिवी यज्ञ कर रहे थे। एक समय की बात है, ये भी सूर्यवंशी राजा हैं। एक बार ये महाराज शिवी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। शिवी की दयालुता तथा भक्ति की जो उनकी ख्याति थी, वह चारों तरफ फैली हुई थी। पृथ्वी से और पूरे लोकों में उनकी जो ख्याति थी वह फैली हुई थी। एक बार देवराज के मन में आया कि महाराज शिवी की ख्याति चारों तरफ फैली हुई है, तो उनकी परीक्षा ली जाए। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण कर लिया और अग्निदेव को बोला कि आप कबूतर बने। अग्निदेव कबूतर बने। अब उन्होंने कहा अग्निदेव को कि आप कबूतर बन के उड़ते उड़ते राजा की गोद में चले जाइएगा और वहाँ बैठ जाइएगा और मैं पीछे पीछे आऊँगा। अब अग्निदेव उड़ करके राजा की गोद में बैठ गए, ये दिखाते हुए कि मेरा पीछा बाज कर रहा है और मैं उससे डर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बाज आ गया। बाज को देख करके कबूतर उड़ता आया और राजा शिवी की गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहाँ एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह बाज मनुष्यों की भाषा बोलने वाला था और राजा से कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा ही नहीं, धर्मात्माओं में आप श्रेष्ठ हैं। फिर मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रही हैं? मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, मैं भूखा हूँ। आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं? कबूतर ने राजा से बड़ी कातरता से कहा। अब इधर से कबूतर भी बोला। कबूतर भी मनुष्य की भाषा बोलने लगा। महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। राजा ने बाज से कहा, पक्षी, जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ, द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। अतः मैं शरण में आए हुए भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा काम और किसी प्रकार से हो सके तो बताओ। बाज ने कहा, राजन, मैं मांस भक्षी प्राणी हूँ, मांस ही मेरा आहार है। आप चाहे ये कबूतर मुझे दे दीजिए या चाहे फिर और कुछ कीजिए। अगर आप अब कबूतर को मारोगे या किसी और पक्षी को मुझे दोगे, वो तो बराबर का ही काम हो जाएगा। और इससे तो आप चाहो तो अपना ही मांस मुझे दे सकते हैं। ये कबूतर के बराबर मांस तोलकर चाहे आप मुझे दे सकते हैं। मुझे इससे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि
यह शरीर प्राणियों के उपकार में न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण व्यर्थ है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। तब राजा ने एक तराजू मंगवाया और एक पलड़े में कबूतर को बिठाया और दूसरे पलड़े में महाराज शिवी अपने हाथों से ही अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बचे और बाज को भी भूख का कष्ट न हो, इसलिए वे राजा बिना पीड़ा या खेद प्रकट किए अपना मांस काट काट कर पलड़े पर रखते जाते थे। किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था। राजा मांस रखते जाते थे, पैरों का, हाथों का। उन्होंने जितना संभव था उतना सारा मांस काट करके तराजू में रखते जाते थे और कबूतर वाला पलड़ा जो था वह बढ़ता ही जाता था। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे। देवता लोग उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। उनके सामने ही अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन आपकी जय हो जय हो। ऐसे चारों तरफ से आवाज आने लगी। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राण रक्षा करता है वह परम धाम को जाता है, वही वास्तव में धर्मात्मा है। तुम दिव्य रूप प्रदान करो और बहुत समय तक पृथ्वी का सुख भोगो, अंत में तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। यूं कहकर इंद्र और अग्निदेव स्वर्ग को चले गए। राजा शिवी उनको प्रणाम करके बहुत समय तक उन्होंने भगवान का भजन कीर्तन करते हुए भगवान में अपने मन को लगाया और बहुत समय तक उन्होंने इस पृथ्वी पर शासन किया। अंत में फिर वे भगवान के धाम को पधारे। ऐसे ऐसे राजा हमारे देश में हो गए हैं। आजकल तो मनुष्य थोड़ी सी पैसों के लालच में, थोड़ी सी जमीन के लालच में भाई भाई को नहीं पहचानता, बच्चे अपने माता पिता को नहीं पहचान पा रहे हैं। आज समय बड़ा ही विकट है, इसलिए भक्तजनों इस प्रकार की कथाओं को अपने बच्चों को सुनाना चाहिए और खुद भी सुनना चाहिए, ताकि एक दिन तो सभी को इस संसार को छोड़ के जाना है। यहाँ तो हमेशा के लिए कोई भी नहीं रहा। महाराज शिवी जैसे राजा नहीं रहे, हरिश्चंद्र जैसे राजा नहीं रहे, हिरण्यकश्यपु जैसे, रावण जैसे राक्षस भी नहीं रहे, तो फिर हमारी और इस पृथ्वी पर आजकल जो रहते हैं उनकी तो बात ही क्या है। थोड़े समय के लिए मनुष्य कितना दुखी हो जाता है और थोड़ी सी चीज़ों के लिए भाई भाई आपस में लड़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि वे भक्तमाल की कथाओं को पढ़ें। इस तरह की कथाओं को पढ़ने से अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको ज्ञान प्राप्त होगा और उन्हें सद्बुद्धि आएगी। आदरणीय भक्तजनों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक।